डेवलपमेंट फाउंडेशन का फाउंडर अध्यक्ष श्री भरत भाई पटनी जी को और हमारा लोकप्रिय नेता और हमारा बीसी समुदाय का परम नेता भारत वर्ष का ओबीसी नेशनल अध्यक्ष श्री डॉक्टर के लक्ष्मण जी को तहे दिल से हम लोग ये धन्यवाद करने के लिए ये राजधानी मंच से हम उसको तहे दिल से हम लोग धन्यवाद देने के कार्यक्रम आयोजित किए थे। और मंच पर उपस्थित सभी कमीशन मेंबर्स और डीडब्ल्यूडी बोर्ड मेंबर प्रवीण गोगे जी को नमस्कार करते हुए मेरे को पहला मौका देने का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। ये जो डॉक्टर लक्ष्मण जी ने जो बिल लगाया इसका परिणाम क्या होएगा और कैसा उसका परिणाम डीएनटी समाज को बदलाव लाएगा, ये बात तो हम लोग को सभी बड़ा नेता हम लोग को बताएंगे। ये बिल का जो महत्व है आगे सालों में जो डीएनटी समाज में संघर्ष कर रहा है कि अपना एक पहचान हो और इस पहचान का एक प्रमाण एक संस्था से हो, इसका उल्लेख और उसका जो गठन करने का पहली कदम जो है एक बिल के माध्यम से राज्यसभा में प्रस्तुत किया था। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से ही ये उद्घाटन हुआ था। सर आपको याद रहेगा 2 साल पहले इधर हम लोग वीरभद्र वीरमुष्टि का गोल्डन जुबली अवसर किया था, उसमें आप मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर लक्ष्मण जी वो कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसमें बोर्ड मेंबर भरत भाई पटनी और प्रवीण गोगे जी का भी उसमें मिलन हुआ था। तब तुरंत हम लोगों को अपॉइंटमेंट दिया कि सब लोगों को कि आप मुझसे मिलो। वो मिलने का वो जो परिणाम है कि 1 साल में वही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोग बिल लगाने के बाद डॉक्टर लक्ष्मण जी को हम लोग अपना फेलिसिटेशन और अपना ग्रेटिट्यूड का कार्यक्रम बोले तो 1 साल में कितने बार हम लोग को ये मदद किया। हर दिन हर 15 दिन में एक बार डॉक्टर लक्ष्मण जी का मुलाकात हर महीना 1 बार 2 बार होता था। और इस पीछे हमारा बोर्ड मेंबर भरत भाई पटनी जी और प्रवीण गोगे जी का बहुत उसका मेहनत है। हर चीज़ पे वो जो भी विषय चाहिए था तुरंत हम लोग डॉक्टर लक्ष्मण जी को पहुंचाते थे। वो जून 30 को एक मीटिंग हुआ था नेशनल तब डीएनटी फाउंडेशन का उद्घाटन का, उसका तुरंत बाद 11 दिन में वो डीएनटी सर्टिफिकेट के लिए और डीएनटी कॉलम अपना जो सर्वे में इंक्लूड करने के लिए बात किया था 11 जुलाई। वो नोट जो है रात 1 बजे तक पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के सवेरे परमिशन लेके और 4 बजे पार्लियामेंट राज्यसभा में बात करने वाला डॉक्टर लक्ष्मण जी, इतना हमारा डीएनटी लोगों के ऊपर इतना श्रद्धा आज तक कोई बड़ा नेशनल लीडर इसके ऊपर श्रद्धा नहीं लगाया था। इसलिए हम लोग कभी भी कोई भी अवसर पे हम लोग शुक्रिया अदा करने के लिए एक मौका मिलना चाहिए। वो मौका हमको बिल लगाने पार्लियामेंट में एक्सेप्ट होने के लिए बिल तो पेश होने के बाद हम लोग दिखाने का एक लीडर जो है अपना डीएनटी के प्रति कितना श्रद्धा से काम कर रहा है, उसको तो हम लोग थोड़ा बहुत ग्रेटिट्यूड दिखाने का कि हमारे लिए जो काम कर रहा है उसको हम लोग सम्मान करने का। ये इसलिए आज दिल्ली के स्तर पे नेशनल कैपिटल से हम लोग हमारा डीएनटी समाज ये बता रहा है कि हमारे ऊपर जो भी लीडर हमारे ऊपर श्रद्धा लगाता है हम उसको हमारा दिल में लगाता है। ये लक्ष्मण जी को हम लोग मानते हैं कि लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने अपने भाई की तरह हमारा डीएनटी समाज को भेजा, एक दूता लगाता है। तो ये आपको देने के लिए हमारे साउथ इंडिया से और डीएनटी समाज से तहे दिल से लक्ष्मण जी को बहुत धन्यवाद बोलते हैं, उसका चरण स्पर्श करके ये मौका देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम चौवा चित्तरंजन DNT है। मैं साउथ इंडिया से तेलंगाना और हैदराबाद से प्रांत का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा दायित्व है बीजेपी ओबीसी मोर्चा का DNT सेल का
तेलंगाना कन्वीनर हूँ। आज का विशेष कार्यक्रम ये आयोजित किया दिल्ली में है कि डॉक्टर लक्ष्मण जी जो राज्यसभा संसद है डीएनटी कमीशन परमानेंट कमीशन के लिए अपना प्राइवेट बिल है ना प्रस्तुत किया पार्लियामेंट राज्यसभा में, जिसका आमोद अभी तक नहीं हुआ, तो बिल तो प्रस्ताव हो गया। तो इसके लिए हम लोग जो मदद इकट्ठा करना बिल पास होने के लिए ऐसा एक कार्यक्रम किए, और ये जो डॉक्टर लक्ष्मण जी ने बिल लागू करने के लिए जो प्रयास किया उसके लिए हम एक धन्यवाद कार्यक्रम आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब न्यू दिल्ली में हम लोग एक छोटा ग्रेटिट्यूड कार्यक्रम हम लोग फेलिसिटेशन करके लक्ष्मण जी को फेलिसिटेट करें। या पहली बार करें कि पहले आपने कार्यक्रम किया? जो डॉक्टर लक्ष्मण जी ने ये पहली बार जो बिल के लिए प्रस्तावित किया तो ये पहली बार हुआ। इससे पहले हमारा जो संगठन है डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन उद्घाटन के लिए जी लक्ष्मण जी आए थे, तो उस दिन से हम लोग आज तक हम लोग लगभग एक साल हर निरंतर लक्ष्मण जी से जुड़ा हुआ, और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस बिल के लिए हम उसको प्रस्तुत किए। तो हम लक्ष्मण जी को बिल पार्लियामेंट में लगाने के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। अगर आपका बिल पास नहीं होता तो आपका अगला स्टेप क्या होगा सरकार? अभी बिल तो लक्ष्मण जी ने पहले स्टेप तो बिल तो प्रस्तावित किया, इसका बिल पास होने के जिम्मेदारी हम डीएनटी लोग समाज लेना है। और डीएनटी लोग समाज जो है हर स्टेट में अपना जो संसद जो राज्यसभा का है और लोकसभा है उन लोगों को जाके ये बिल मदद इकट्ठा करने का जिम्मेदारी हम लोग लेना है, और हर संसद का ये दायित्व होता है कि ये बिल को मदद दे। और अगर गलती से भी अगर बिल प्रस्तावित नहीं होता है तो अगले स्टेप हमारा जो 20 करोड़ का जो जनता है भारत देश में, वो ऑलरेडी हम लोग रोड के ऊपर जीने का आदत है, तो हम लोग सभी राज्यों में रोड के ऊपर आके अभी इसके लिए आंदोलन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। मगर इतना ज़रूरत नहीं है कि अगर सरकार का जो संसद जो प्राइवेट बिल पेश कर सकता है तो हमें उम्मीद है कि ये बिल प्रस्तावित होएगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद।